इस वक्त मैं मेन कैफे प्याला के पास मौजूद हूँ। इस वक्त रोड बनाने का काम यानी कि शुरू कर दिया गया है। FWO ने अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया है, बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े तरीके से काम को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। नाले के दोनों तरफ आपको रोड देखने को मिलेंगे, बीच में स्ट्रीट लाइटें देखने को मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं गुज्जर नाले की एक अपडेट के साथ मौजूद हूँ। तीसरे फेज़ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह काम का आगाज़ हो चुका है। वैसे काम का आगाज़ बहुत पहले कर दिया गया था, 0 पॉइंट के ऊपर भी रोड बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। अब मज़ीद आगे चलते हुए आ रहे हैं। इस वक्त मैं मेन कैफ़े प्याला के पास मौजूद हूँ। कैफ़े प्याला के बिल्कुल बराबर में इस वक्त रोड बनाने का काम यानी कि शुरू कर दिया गया है। मेरे पीछे अगर आप देखें कि बजरी डालने का सिलसिला शुरू हो गया है। बजरी डाल के बिल्कुल लेवल किया जाएगा और उसके बाद रूरल चलाया जाएगा। रूरल चलाने के बाद फिर दामड़ बिछाने का अमल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि नाले के राइट साइड पे और नाले के लेफ्ट साइड पे दोनों तरफ आपको रोड देखने को मिलेंगे, बीच में स्ट्रीट लाइटें देखने को मिलेंगी। जबकि दो यानी कि ऐसा नाला होगा ये कि आप मुस्तकबिल में यानी कि 50 साल तक ये नाला कुछ भी नहीं बोलेगा। मेरे राइट साइड की तरफ अगर देखें, ये दीवारें बनाना कोई आसान काम नहीं है। एक तरफ जहां नाला चल रहा हो और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम करना हो, डेवलपमेंट के काम करना हो, ये आसान काम नहीं होते। नाले के काम को चलाया भी जा रहा है और साथ साथ कंस्ट्रक्शन का काम भी साइड पे किया जा रहा है। तो ओवरऑल FWO ने अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया है और गुज्जर नाले के ऊपर तकरीबन कोई इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर अंदर ये काम वाइंड अप हो जाएगा और शहरियों के लिए जो मुस्तकबिल में एक बेहतरीन किस्म का जो नाला है वो देखने को नज़र आएगा। देखिए, इस नाले के बनने से फ़ायदा क्या होगा, जितनी भी जो लोकल आपकी जो आबादी है वो सारा का सारा ड्रेन जो सिस्टम होता है, जो बारिशों का पानी होता है, छोटी छोटी गलियों से निकल के बड़ी बड़ी रोड से निकल कर ये इन नालों की सूरत में यहाँ पर आता है पानी। अब चूँकि माजी में ये था कि जी ये नाले बिल्कुल ब्लॉक हो गए थे, कचरे का ढेर बना हुआ था। दूसरी तरफ हमने देखा कि इंक्रोचमेंट थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर इन तमाम जगहों को जो है वो क्लियर कराया गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि गुज्जर नाला जो माजी में सबसे ज़्यादा भरा रहता था, लेकिन अब चूंकि पॉजिटिव काम होने की वजह से, अच्छे काम होने की वजह से शहरियों को अब मुश्किलात का सामना नहीं होगा। बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े तरीके से काम को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। इस वक्त रोड बनाने का सिलसिला शुरू हो गया। पहले क्या था, पहले फेज़ में जितनी भी ये जो इंक्रोचमेंट थी नाले के अतराफ में, उसको बड़ी तादाद में गिराया गया। तकरीबन 5000 के करीब मकानात थे जो गुज्जर नाले की जद में थे, उनको मसमार करके एक शक्ल इसकी जो है वो निकाली गई। दूसरे मरहले में इन्होंने क्या किया कि जो ब्लॉकेज थी पूरे नाले की, उसको ख़त्म करके एक बिल्कुल बड़ी बड़ी मोटी मोटी एक्सक्यूवेशन दीवारें जो बड़ी यानी कि ऐसी दीवारें हैं कि अगले 50 साल तक नहीं बोलती, तो इसके ऊपर बड़ा काम किया गया। मतलब ड्यूरिंग बारिशों के दौरान भी यहाँ पर जो है वो काम चल रहा था, जो कि बड़ी बात है। और साथ ही आपको ये बताएं कि दोनों तरफ दीवारें बनने के बाद एक तरफ हमने ये देखा है कि लोकल इलाकों में जो है वो इमारतों का क़याम हो रहा है। मतलब आपका जो सिस्टम है वो इतना सा है, लेकिन आपने लोकल इमारतों को कंक्रीट का जंगल बना बना के और इतना बड़ा आपने कर दिया है। अब ड्रेन सिस्टम इतना सा और आपकी आबादी इतनी बड़ी, तो ये बहुत मुश्किलात का सामना था। तो फिर उसके बाद हमने देखा 2020 में, 2022 में ये शहर कराची डूबता चला गया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि गुज्जर नाले की जो आबादी थी, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, 2022 में इतना मुतासर नहीं हुआ जितना 2020 में मुतासर हुआ था। तो अब चूँकि यहाँ पे तकरीबन 50% से ज़ायद काम हो चुका है, दोनों तरफ की जो दीवारें हैं वो तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं और अब तीसरे मरहले में रोड बनाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है, जो कि 0 पॉइंट न्यू कराची से शुरू होते हुए कैफ़े प्याला तक पहुंचा है और कैफ़े प्याला से होता हुआ लियारी नदी तक, जो कि आखिर इसका इख्तिताम है। गुज्जर नाला टोटल ओवरऑल जो है वो 26 किलोमीटर का ये नाला जो है वो आता है और इस नाले की ब्लॉकेज की वजह से शहर कराची वालों को बेहद परेशानी का सामना था। महमूदाबाद नाला भी बन चुका है, औरंगी नाले के ऊपर तेज़ी के साथ काम चल रहा है, वहाँ पर NLC काम कर रही है औरंगी नाले के ऊपर तेज़ी के साथ, यहाँ पर गुज्जर नाले पे FWO काम कर रहा है। बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े तरीके से काम को लेकर जो है वो आगे बढ़ा जा रहा है। एक तो ये कि जब ये नाले मुकम्मल हो जाएंगे तो मेरे पीछे जो आबादी बच गई है, जिसके घर बच गए हैं, उनकी डिमांड सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा ये
कि जितने भी जो नाले थे इसमें आपने देखा होगा कि बड़ी कच्ची आबादियां थी, नाले के अंदर घुसना भी बड़ा मुश्किल काम था, यहाँ तक कि बाइक भी गुजार नहीं सकते थे। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जितना आपका जो ट्रैफिक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं कैफ़े प्याला पे मौजूद हूँ, मुझे नॉर्थ नाज़िमाबाद की तरफ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है न्यू कराची, मैं चाहूँ तो इस रोड से भी निकल सकता हूँ, जो कि ट्रैफिक के लिए बड़ा अच्छा होगा, लोकल ट्रांसपोर्ट का गुजरने का एक रास्ता भी बन जाएगा। दूसरा ये कि मुस्तकबिल में जो मशीनें इंक्रोचमेंट की वजह से नालों की सफाई के काम को यकीनी नहीं बनाती थी, क्योंकि बाइक गुजरने का रास्ता नहीं था, तो फिर क्या हुआ, जब ये इंक्रोचमेंट सारा साफ़ हुआ तो उसके बाद फिर बड़ी बड़ी मशीनें गुजरने का रास्ता हुआ। तो अब जितनी भी जो नालों की सफाई के काम को मुस्तकबिल में यकीनी जो बनाना है वो बड़ा आसान हो जाएगा, मशीनें लगाई, साफ़ किया कचरा और चले गए जी, ये बड़ा आसान हो जाएगा। तो गुजर नाला, महमूदाबाद नाला, औरंगी नाला, ये तमाम काम जो है वो एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था जिसको 36 अरब रुपए की लागत से जो है वो बनाया गया, और अब इसके ऊपर जो है वो काम चल रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस पूरे कराची के लिए मंसूबा जो है वो एक मंसूबे की एक शक्ल दी, जिसमें FWO ने अपना अहम किरदार अदा किया, सिंध हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, तमाम इदारों ने मिलकर इस पूरे नाले के ड्रेन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए जो है वो अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया। बड़े नालों के ऊपर काम चल रहा है, जबकि छोटे नालों की अगर मैं बात करूँ शहर कराची के, तो वहाँ पर भी छोटे नालों को डेवलप करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। हमने देखा है कि शाहराह नूरजहाँ पर, UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, शेरशाह पर, इसके अलावा मुख्तलिफ जो बड़ी बड़ी शाहराह हैं जिनका जो ड्रेन सिस्टम बड़े बड़े नालों में जाकर मिलता है, उसके छोटे नालों को बनाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया, ताकि छोटा जो ड्रेन सिस्टम है वो निकलकर गुज्जर नाले में आए, और गुज्जर नाला जब डेवलपमेंट हो जाएगी, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर ये लियारी नदी में चला जाएगा, और लियारी नदी पर भी मुस्तकबिल में काम करना है, जो कि इसका ऊपर पूरा डिज़ाइन तैयार कर लिया गया है। लियारी नदी का काम मुकम्मल हो जाएगा तो फिर पानी लियारी नदी से निकल के समंदर बुर्द होता है, समंदर की तरफ जाता है पानी, तो वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो लगे हुए हैं। अब ट्रीटमेंट प्लांट को भी नए अंदाज से जो है वो फंक्शनल किया जाएगा, और दूसरा जितनी भी जो कंपनीज़ हैं उनको भी सेप्टिक टैंक लगाना चाहिए, क्योंकि जब इदारे अपना काम कर रहे हैं तो कंपनीज़ के मालिकान से भी मेरी गुजारिश है कि जितना भी जो जहरीला पानी होता है जो लियारी नदी में छोड़ा जाता है, या फिर गुज्जर नाले पे, या महमूदाबाद पे, या औरंगी नाले के ऊपर, तो ये सेप्टिक टैंक से फ़ायदा ये होगा कि पानी आपका क्लियर हो जाएगा, वो नाले की सूरत में लियारी नदी में, और लियारी नदी से समंदर में चला जाएगा। अगर ये पानी जहरीला होता है तो हमारे शहर कराची का समंदर भी ख़राब करता है, आबी हयात को भी नुकसान पहुँचता है। तो ये शहर कराची का एक कोना, जो दूसरा कोना समंदर का है, वहाँ पूरा का पूरा ड्रेन सिस्टम का पानी जाता है। अब ये सारा का सारा, अब ये नाले की अगर मैं सीवरेज की चूँकि मैंने बात की है तो मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो नाला है, इसके नाले के साथ ही जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, इसी के साथ ही एक बड़ी सीवरेज की लाइन भी डाली गई है। अतराफ़ की जितनी भी जो आबादी है उनके लिए सीवरेज का निज़ाम पूरा अलग होगा, और ये बरसाती नाले का निज़ाम बिल्कुल अलग होगा, जो कि ये अच्छी बात है। वरना पास्ट में हमने ये देखा है कि कचरे का एक ढेर लगा होता था, सीवरेज का पानी भी इन्हीं नालों में जाता था, केमिकल का पानी जो मर्जी जो चाहे वो सब यहाँ पर आकर फेंक के चला जाता था। लेकिन अब खुशकिस्मती से शहर कराची वालों के लिए अब नया सिस्टम बनने जा रहा है, जो कि बारिशों में शहर कराची वाले अपनी सड़कों पर पानी नहीं देखेंगे, बल्कि बारिशों को सही मायनों में जो है वो उसको लुत्फ़ उठा सकेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।